अच्छा, तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो पवनें हैं मकर रेखा से किस तरह से भारत की तरफ को आनी शुरू होती है। आज हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो मॉनसून का बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि जो मॉनसून जो भारत में आनी शुरू होती है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ी लेट हो सकती है कि मॉनसून थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जून तक वो भारत में पहुंच जाती है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन की बात अगर हम करें कि डायरेक्शन क्या होगी आने की, मॉनसून के आने की डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर हम ध्यान से देखें तो मॉनसून की जो पवनें हैं वो इस तरफ से आ रही है। ठीक है। तो मॉनसून की पवनें जब इस तरफ से आएंगी, जब वो इस तरफ से आएंगी तो बेसिकली उनकी डायरेक्शन क्या होगी, आने की डायरेक्शन। इस टाइम हम जाने की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, आने की डायरेक्शन क्या होगी, तो आ वो रही है साउथ वेस्ट से, दक्षिणी पश्चिम दिशा से वो भारत की तरफ को आ रही है। अच्छा, अब आप ऑब्वियसली बता सकते हैं कि जब वो भारत की तरफ को आएंगी दक्षिणी पश्चिम दिशा से, तो कौन सा राज्य उन्हें पहला मिलेगा, तो सबसे पहला जो राज्य मिलेगा मॉनसून को होगा केरला। ठीक है। अब होगा क्या, केरला में बेसिकली क्या होगा, जब ये मॉनसून की पवनें पहुंचेंगी तो यहाँ पे 3 मेजर पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे नीचे, यहाँ नीचे सबसे नीचे, और एक उससे ऊपर, और यहाँ पे तीसरा पर्वत। इन तीनों के अगर मैं नंबरिंग कर दूं, नंबर 1, 2 एंड 3, और उनके नाम अगर मैं यहाँ लिखूं, तो नंबर 1 जो पर्वत होगा, मतलब सबसे नीचे वाला जो पर्वत होगा वो होगा इलायची पर्वत। इलायची पर्वत। ठीक है जी, इसे इलायची कार्डमम हिल्स इन्हें बोला जाता है। नंबर 2 पे जो होगा वो होगा आपका अन्नायमुडी। अन्नायमुडी। ठीक है जी। और तीसरे पे जो होगा वो इस वेस्टर्न घाट, इस वेस्टर्न घाट का और इस ईस्टर्न घाट का क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, वो एक तरीके से जंक्शन पॉइंट होगा। क्या होगा जी, जंक्शन पॉइंट होगा। ठीक है जी, जंक्शन जो होगा वो इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जंक्शन किसके ऊपर होगा, तो वो होगा नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत। अब आप ध्यान से देखेंगे मैप पे, तो जो मॉनसून जो होगा वो सबसे पहले इन तीनों पर्वतों से टकराएगा, और इन तीनों पर्वतों से टकरा के क्या होगा, वो बेसिकली 2 ब्रांचेस में वो टूट जाएगा। जो मॉनसून होगा 2 ब्रांचेस में टूटेगा। अच्छा, ब्रांचेस की बात हम बाद में करते हैं, पहले ये समझते हैं कि जब वो यहाँ पे टकराया, इन तीनों पर्वतों के साथ वो टकराया, तो यहाँ पे हुआ क्या। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जब मॉनसून इन तीनों पर्वतों से जब टकराया तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई। केरला में वैसे ही बहुत तेज बारिश होती है। बारिश होने की वजह से क्या हुआ, देखिए यहाँ की मिट्टी में बेसिकली लीचिंग प्रोसेस होती है। लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक डब्बा है, आपके पास कंटेनर है। ठीक है जी, इस कंटेनर में हमने मिट्टी डाल दी, और इसमें कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स को भी हमने, मतलब लेट्स से स्टोन्स को, बड़े बड़े पत्थरों को भी इसमें फेंक दिया, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब अगर हम क्या करें, लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, बारिश जब बहुत तेज इस पे गिरती है, किस पे, केरला के ऊपर जब बहुत तेज बारिश गिरती है, तो ये जो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, कंटिन्यूसली बारिश होने की वजह से वो नीचे नीचे इन पत्थरों से नीचे चली जाती है। ठीक है, हमें क्या लगेगा कि ये उपजाऊ जमीन नहीं है, ऊपर से तो हम ऐसे देखेंगे क्योंकि पत्थर ऊपर ऊपर होंगे, पथरीली जमीन लगेगी, लेकिन जो मेन जो जमीन होगी, मेन जो मिट्टी होगी वो कहाँ होगी, इन पत्थरों से नीचे होगी। ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस से बनी हुई जो मिट्टी होती है, जो लीचिंग जो प्रोसेस होती है से बनी हुई मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है, तो उस मिट्टी को कहा जाता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो केरला में, अच्छा लेटराइट मिट्टी किसके लिए ज्यादा उपयोगी होती है, तो काजू उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, मसाले उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मसालों में नंबर 1 केरला, और काजू उगाने में नंबर 1 केरला। ठीक है जी, तो इस वजह से यहाँ पे जो मॉनसून है वो लेटराइट मिट्टी का निर्माण करती है। लेकिन क्या मॉनसून यही रुक गई, नहीं। तो इन पर्वतों से टकरा के बेसिकली जो मॉनसून है वो 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है जी, सबसे पहली जो ब्रांच जाएगी, शाखा जो जाएगी, वो बे ऑफ बंगाल से होती हुई ऊपर निकल जाएगी।
ठीक है, बे ऑफ बंगाल से होती होती ऊपर निकल जाएगी, और जो दूसरी जो ब्रांच है वो निकल जाएगी इस तरफ को, ठीक है जी। मतलब एक पूर्वी घाट की तरफ होते हुए, पूर्वी जो ईस्टर्न घाट है उसके साथ साथ होती हुई ऊपर चली जाएगी, और एक दूसरी जो है वो वेस्टर्न घाट होती होती पहुंच जाएगी गुजरात, ठीक है जी। अच्छा, क्या ये इन जगहों पे बारिश करती जाएगी? बिल्कुल जी, इन जगहों पे बारिश करती मानसून की पवनें जाएंगी। तो सबसे पहले हम इनका नाम देख लेते हैं कि किन दो शाखाओं में विभक्त हुई। तो मानसून जो विभक्त हुई वो नंबर 1 हुई, वो अरब सागर की तरफ से हो जाएगी, तो अरब सागरीय शाखा, ठीक है, अरब सागरीय शाखा। और नंबर 2 पे वो हुई कौन सी शाखा में? तो यहां पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है जी, बे ऑफ बंगाल है, तो बंगाल सागरीय, इसे बोला जाएगा बंगाल सागरीय शाखा, ठीक है। तो इन दो शाखाओं में बेसिकली जो आपकी मॉनसून है वो विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको समझ आएगी केरला में किस तरह से बारिश हुई। इन जगहों पे तो ये बारिश करती हुई जाएगी, पहुंच कहाँ जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी? तो पहुंच जाएगी गुजरात के काठियावाड़ पेनिनसुला में, ठीक है जी। बेसिकली दो पेनिनसुला है यहाँ पे, एक हो गया कच्छ पेनिनसुला ऊपर वाला जो हो गया, और जो नीचे वाला जिसको सौराष्ट्र भी बोला जाता है उसको उसका नाम क्या है? काठियावाड़ पेनिनसुला। काठियावाड़ पेनिनसुला में एक पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत है यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, तो बेसिकली 3 शाखाओं में यहाँ पे भी अरब सागरीय जो ये होगी, अरब सागरीय शाखा जो है वो 3 हिस्सों में और विभक्त हो जाती है। एक तो शाखा जाके टकरा जाती है यहाँ पे डायरेक्टली गिरनार पर्वत पे, ठीक है जी, गिरनार की जो पहाड़ियां उन पे जाकर। दूसरी शाखा निकल जाती है इस तरफ से ऊपर की तरफ। तीसरी शाखा चली जाती है जी मध्य प्रदेश में। अब हम धीरे धीरे इन तीनों शाखाओं को देखते हैं कि क्या ये तीनों शाखाएं किस तरह से बारिश करेगी। तो मेनली हमारे पास 2 शाखाएं होगी, अरब सागरीय शाखा और बंगाल सागरीय शाखा। तो पहले हम अरब सागरीय शाखा के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने ये देखा कि वो और फर्दर 3 भागों में बाइफरकेट होगी, ठीक है जी। जिसमें से हमने क्या देखा कि ये जो हमारे पास चौथा जो पर्वत आया, दैट इज 4th जो हमारे पास पर्वत है, 3 तो हमारे पास ये हो गए थे, 4th जो हमारे पास पर्वत होगा, ठीक है, यही लिख लेता हूं मैं साइड में, दैट इज गिरनार पर्वत। अच्छा, गिरनार पर्वत कहां पे है? तो ये है बेसिकली गुजरात के सौराष्ट्र वाले जगह पे, मतलब काठियावाड़ जो इसका जो पेनिनसुला है, काठियावाड़ जो इसका प्रायद्वीप है उस पे, ठीक है जी। अब गिरनार ऑब्वियसली जब मॉनसून इस गिरनार पर्वत से टकराएगी तो क्या होगा? पूरे सौराष्ट्र में बारिश होगी, लेकिन क्या कच्छ में बारिश होगी? तो नहीं होगी। तो बेसिकली कच्छ क्या है? एक रेगिस्तान है, ठीक है। कच्छ क्या है? एक रेगिस्तान है। और वैसे भी यहां पे क्या है? कच्छ की पहाड़ी, कच्छ की पहाड़ियां भी यहाँ पे, ठीक है जी। नंबर 5 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो वो हो जाएंगे कच्छ की पहाड़ियां, कच्छ की पहाड़ी। वो कच्छ की पहाड़ी भी उस मॉनसून को यहां जाने से रोकती है। तो बेसिकली जो मॉनसून जो बरस जाता है, जो 3 ब्रांचेस में जो बाइफरकेट हुआ था उसमें से जो एक ब्रांच है वो इस गिर वाले रीजन में बरस जाता है। अब क्या वो प्रॉपरली यहीं बरसेगा? नहीं, तो पूरे सौराष्ट्र में बरसेगा, कुछ रीजन यहाँ पे होगा। मतलब मैक्सिमम हम यहाँ बोलेंगे, कुछ रीजन इधर ऊपर भी गुजरात में बारिश होगी, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, तब हम अगली 2 ब्रांचेस के बारे में फर्दर बात करेंगे। अब बात करते हैं अरब सागरीय शाखा की, वह जो ब्रांच के बारे में जो कहां घुसी थी, मध्य प्रदेश में घुस गई थी। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 2 पर्वत हैं, ठीक है जी, 2 नहीं 3 पर्वत है, लेकिन जो मेन रोल है जिनका, तो सबसे पहले तो एक तो ऊपर है, इसको नंबर 6 में लिख कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो नंबर 6 वाला पर्वत जो है वो है नंबर 6, तो वो है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। एक नीचे है पर्वत, ठीक है, एक पर्वत नीचे है, ठीक है जी, यहाँ पे उस पर्वत का क्या नाम है जी? तो 7 जो पर्वत है, 7 मैं इसको डाल देता हूं, तो 7 जो पर्वत है वो है सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है। बेसिकली हमारे पास फिर से 2 पर्वत आ गए,
ठीक है, दो पर्वत श्रृंखलाएं आ गई। एक तो हमारे पास होगी विंध्याचल और एक होगी सतपुड़ा। एक और पर्वत होता है, एक और पर्वत है यहाँ पे, ठीक है जी, पीछे यहाँ पे, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर है, उसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। ये जो 8वां पर्वत है दैट इज मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। अब होता यह है कि एक नदी यहां से निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है जी, नर्मदा नदी यहां से निकलती है। अब वो जो नर्मदा नदी है उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पहले इस मॉनसून की, जो ये जो शाखा है इसके बारे में कि होता क्या है। अब आपको पता है, क्या पता है कि जब मॉनसून पर्वतों से टकराएगी तो बारिश करेगी। तो होता यह है कि ये जो ब्रांच है पहले इस साइड को जाने की कोशिश करती है, क्योंकि हमें पता है फेरल का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे उसे पर्वत मिल गया, अब वो नहीं जा पाएगी तो यहाँ बारिश कर देती है, फिर वो टकरा के वापस आती है नीचे की तरफ को, यहाँ बारिश करेगी। तो इस तरह से वो मध्य प्रदेश में पूरे में बारिश करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब उसने जाना था आगे, मतलब फर्दर जब उसने आगे प्रोसीड करना था, तो उसके आगे कौन आ गया, मैकाल पर्वत आ गया। तो मैकाल ने भी उसे आगे नहीं जाने दिया, तो पूरे मध्य प्रदेश में ये शाखा क्या कर देती है, बारिश कर देती है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, वहां से 3 नदियां निकलती हैं, उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो बारिश हो गई, ठीक है, ये शाखा ने अपना काम कर लिया, ठीक है जी। एक शाखा गिर ने भी अपना काम, गिरनार पर्वत से टकरा के वहां पे बारिश हो गई। लेकिन यहाँ पे एक और बात है जी, यहाँ पे एक नदी निकलती है, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी से एक नदी निकलती है, यहाँ से नर्मदा नदी, ठीक है जी। नर्मदा नदी में क्या होता है, देखो, नर्मदा नदी एक बहुत ही, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करती है, ठीक है जी। लेकिन जब अब आप देखेंगे कि जो पूरा जो मानसून की एक शाखा जो है वो कहाँ बरस गई, मध्य प्रदेश में बरस गई। अब पहले ही वो इतनी भयंकर, ऊपर से वहां पे और बारिश हो गई, जिस वजह से क्या होता है कि ये जो नदी है वो बड़े एक विकराल रूप ले लेती है और बड़े तेज गति से चलना शुरू कर देती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जो नर्मदा जो नदी है उसे चंचल नदी भी कहा जाता है। अच्छा, रेवा नदी इसका पुराना नाम है, ठीक है जी, रेवा नदी, इस नदी का पुराना नाम क्या है, रेवा नदी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जीके के पर्सपेक्टिव में आपके लिए क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो ये ब्रांच आपको समझ आ गई कि यहाँ पे किस तरह से मॉनसून ने काम किया मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब बची एक ये वाली जो शाखा है ऊपर की तरफ को जो जाएगी, ठीक है, ये शाखा कैसे बारिश करेगी, ठीक है जी। होगा ये कि यहाँ पे एक पर्वत है, ठीक है जी, एक पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम नंबर डाल लेते हैं, कितनी होगी नंबरिंग, 8, दैट इज 9 डाल देते हैं उसको, ठीक है। तो 9, उसका नाम है जी अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। अच्छा, साथ साथ में लिखते रहें, इन चीज़ों को लिखते रहें, आपको अगर आप लिखते रहेंगे इनको तो साथ साथ में आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो अरावली पर्वत है जी आपके पास, अरावली पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी अगर आपको पता है तो बताएं, ठीक है, बताइए मुझे ज़रूर। अरावली पर्वत पे क्या होगा, अब मानसून की पवनें आप ध्यान से देखिए, जितने भी पर्वतों से अभी तक मानसून टकराई थी वो उसके परपेंडिकुलर थे। मतलब ये पर्वत है, मान लो आपका ये मानसून की हवा आई, यहाँ से मानसून आई तो ये यहाँ पे टकराएगी, तब वो बारिश ना करेगी, करेगी ना। लेकिन ये क्या है, मानसून के बिल्कुल समानांतर है, पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल पैरेलल है। कौन सा, अरावली पर्वत। तो इसी वजह से क्या मानसून राजस्थान में बारिश करेगी, तो बारिश नहीं करेगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या है, एक रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, ठीक है जी। वहां पे एक रेगिस्तान का निर्मित, क्योंकि वहां पे बारिश होती नहीं है, मानसून करा ही नहीं पाती वहां पे बारिश, ठीक है। जब वो बारिश नहीं करवा पाई तो वो कहां पहुंच गई, दिल्ली पहुंच गई, ठीक है। और दिल्ली पे अरावली की एक एक्सटेंडेड, जो मतलब हम बोल सकते हैं कि एक पर्वत है वहां पे, जिसको हम बोलते हैं नंबर 9, ठीक है जी, नंबर 10 है, नंबर 10, ठीक है जी। तो वो है रायसीन की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी, ठीक है। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी के ऊपर है, रायसीना की पहाड़ी। क्या रायसीना की पहाड़ी इसके संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इस अरावली पर्वत की ही एक्सटेंडेड चोटी है, जो थोड़ी ऐसे टिल्ट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होती है, बारिश हो जाती है। लेकिन ये ज्यादा ऊंची नहीं है, जिस वजह से क्या हो जाती है, ये ऊपर जाके इसे ऊपर से क्रॉस कर जाता है, मानसून की जो हवाएं हैं वो इसे ऊपर से क्रॉस कर जाती है। नंबर 10 हो गया रायसीना की पहाड़ी, ठीक है जी। अब उत्तराखंड वो पहुंच गई, उत्तराखंड वो फुल स्पीड, उससे पहले वो फुल स्पीड में चली गई। अब जैसे ही उसने वहां पे क्या हो गया, वहां पे तो भयंकर पर्वत, वो सीधे जाके क्या हो गए, टकरा गए उन पर्वतों के पास,
ठीक है। उन पर्वतों में जैसे ही वो टकराया तो वहां पे क्या इंसिडेंट ज्यादा हुए, तो एकदम बारिश सारी होगी, इतनी पूरी की पूरी ब्रांच क्या होगी, वहीं बरस गई। ठीक है, तो क्या हो गया वहां पे, कैसे इंसिडेंट हुए, बादल फटने के इंसिडेंट हुए। कैसे इंसिडेंट हुए, बादल फटने के इंसिडेंट होने शुरू हुए। बादल फटने का मतलब क्या है, जब सडनली आपके वहां पे क्या हो गई, अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो गई। ठीक है, बादल फटने का मतलब ये नहीं है कि बादल बेसिकली सारा जो मॉनसून है वो एकदम टकराया, एकदम टकराने की वजह से वहां पे क्या हुई, एकदम बारिश हो गई। ठीक है, तो बादल फटने का भी आपको समझ आया। अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ये तो आपकी ब्रांच होगी हमारे पास। अच्छा, इनको आप पहले नोट कर लीजिए, तब हम फर्दर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब फर्दर डिस्कस करते हैं। तो हमने देख लिया कि किस तरह से अरब सागरीय शाखा किस तरह से बारिश करवाती हुई जा रही है, राजस्थान में क्यों बारिश नहीं की वो भी हमने देख लिया। अब आगे फर्दर देखते हैं कि एक और जो यहां से शाखा जा रही थी उसके बारे में। अब ये जो शाखा है बंगाल सागरीय शाखा, ये चलते 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 सीधे इस घाट के ऊपर बारिश करवाते हुए पहुंचेगी कहां, सीधे मेघालय। कहां पहुंच जाएगी, मेघालय पहुंच जाएगी। ठीक है, मेघालय जाके क्या किया इसने, तो मेघालय में बेसिकली 3 पर्वत आते हैं, 1 2 3, 3 पर्वत आते हैं मेघालय में। ठीक है, तो नंबर 10 तक हमने किया था, तो 11 12 एंड 13। तो 11 जो पर्वत है दैट इज गारो, गारो हिल्स। ठीक है, खासी, खासी हिल्स, खासी हिल्स। और तीसरा जो है वो है जैंतिया हिल्स। तो बेसिकली वहां पे 3 हिल्स पाए जाते हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 हिल्स पाए जाते हैं। तो इन तीनों हिल्स में क्या हो गया, वहां पे टकराया। ठीक है जी, और वहीं पे क्या हुई, सबसे ज्यादा बारिश हुई। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, चेरापूंजी में, मानिसराम चेरापूंजी में। ठीक है जी, तो वहां से बाद क्या हुआ, मेघालय में बारिश करके वो क्या हो गया, अब बरस गया। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि यहां से होके वो यहां से म्यांमार की तरफ को क्यों नहीं चली गई मॉनसून। ठीक है, हो तो ये भी सकता है कि म्यांमार की तरफ को निकले। ठीक है, तो बेसिकली म्यांमार की तरफ को क्यों नहीं गई, क्योंकि वहां पहले से ही बहुत बड़े बड़े पर्वत है। देखो जैसे मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम के ऊपर है आपका मिजो हिल्स, यहाँ पे मिजो हिल्स है। नागालैंड की बात करें तो नागा हिल्स, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पटकाई बम। ठीक है जी, पटकाई बम, ये 3 हिल्स यहाँ पे है। इन सब के बाद, इन सब के बाद एक पर्वत यहाँ पे और है जो कि भारत और म्यांमार के बीच बाउंड्री बनाता है, दैट इज अराकान योमा पर्वत। ठीक है, वो इन तीनों के बीच क्या बना देता है, बाउंड्री बना देता है। तो मानसून की पर्वत, मानसून जो है बेसिकली इन पर्वतों को क्रॉस के तो जा नहीं सकती, करके तो जा नहीं सकती, तो कहाँ निकल जाती है, इस तरफ को निकल जाती है। ठीक है, अब असम में यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे एक पर्वत है। ठीक है, इसके ऊपर भूटान की तरफ तो पर्वत ही पर्वत है, नेपाल पूरा पर्वत, इस तरफ को पूरा पर्वत। तो इसकी एक मूवमेंट बन जाती है, कैसे कि ये थोड़ी सी जो मानसून है वो क्रॉस करके मिकिर पर्वत, यहाँ पे जो हमने कितने पर्वत पढ़े, तो ये 13 हो गए थे ना, तो 14 15 और 16 और एक 17 पर्वत हमने पढ़ लिए। तो 14 जो हमने पढ़ा वो था हमारे पास मीजो हिल्स, मीजो पर्वत। 15वां जो हमने पढ़ा दैट इज आपका नागा पर्वत, नागा पर्वत। और जो नंबर जो 17 पढ़ा हमने वो है पटकाई बम, पटकाई बम। ठीक है जी, तो 15 16, ठीक है जी। 17वां हमने पढ़ लिया, भारत और म्यांमार के बीच बाउंड्री किसने बनाई, अराकान योमा पर्वत ने, अराकान योमा पर्वत ने। ठीक है जी, अब एक असम में 18वां पर्वत है, कहाँ है, असम में। क्या नाम है उस पर्वत का, तो उस पर्वत का नाम है मिकिर पर्वत, मिकिर, मिकिर। ठीक है, मीजो हिल तो आपको याद रह जाएगा, मीजो हिल कहाँ पे है, मिजोरम में, नागा हिल नागालैंड में, गारो खासी जयंतिया कहाँ है, मेघालय में। कहाँ पे है, मेघालय। ठीक है, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। अराकान योमा बाउंड्री बनाता है, पटकाई बम अरुणाचल, पटकाई बम अरुणाचल, अरुणाचल। मिकिर पर्वत असम में। तो असम में क्या कर देती है, वो बारिश कर देती है बेसिकली। ठीक है, असम में भी वो क्या करती है, बारिश करती है मिकिर पर्वत के कारण। मिकिर पर्वत से टकरा के वो डायरेक्शन क्या कर देती है, अब यहां तो घुसेगी नहीं क्योंकि अरुणाचल भी हिली एरिया, भूटान हिली, सिक्किम हिली, नेपाल हिली, आगे जान सकता। अच्छा, और उत्तराखंड तक वो हिली एरिया। हवा क्या है,
यहीं से अपना रास्ता जो मानसून है अपना रास्ता मोड़ के इधर को आना, बिहार होते हुए। बिहार में कोई पर्वत नहीं तो यहाँ बरसेगा नहीं, ठीक है। और कहाँ, यहाँ पे जो दिल्ली में क्या हो जाता है, दोनों जो ब्रांचेस है, जो एक ब्रांच यहाँ को गई थी, जो अरब सागरीय जो शाखा थी वो यहाँ को गई थी, जो बंगाल की सागरीय जो शाखा थी वो यहाँ को गई थी, और दोनों मिल कहाँ पे गई, तो दिल्ली के पास दोनों मिल गई। तो और दिल्ली में बारिश किसने करवाई, पूछ सकते हैं आपको कि दिल्ली में बारिश किस शाखा ने करवाई, मानसून की किस शाखा ने करवाई, तो मानसून की दोनों शाखाओं ने, अरब सागरीय और बंगाल सागरीय शाखा, दोनों ने वहां पे बारिश करवाई। जैसे ही यहाँ पे मिले, रायसेन की पहाड़ी से टकरा के दोनों ने बारिश करवा दी, ठीक है जी, दोनों ने बारिश करवा दी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, हरियाणा और यहाँ ऊपर, ठीक है जी। चलते चलते यहाँ पे कौन सा पर्वत मिला, कौन सा पर्वत मिला जी, तो यहाँ पे जो 11वां पर्वत जो मिला, सॉरी 11वां नहीं 19वां पर्वत, वो है धौलाधार, धौलाधार पर्वत। अच्छा, धौलाधार पर्वत ने क्या कराई, खूब बारिश करवाई। कहाँ पे, हिमाचल में कहाँ हुई सबसे ज्यादा बारिश, धर्मशाला नामक जगह पे, धर्मशाला में। तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हुई हिमाचल में, धर्मशाला में, ठीक है। क्या उससे पीछे मानसून की हवाएं जा सकती है, उससे पीछे आ गए जी पीर पंजाल, 19 20 पे आ गया पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल कहाँ है, थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया इन पर्वतों को, यहाँ जैसे होते हैं, ठीक है, यहाँ, फिर पीर पंजाल, ठीक है, फिर ऊपर हो गया जी जास्कर, ऊपर हो गया जी काराकोरम, ठीक है जी। तो 19 20 21 22, ठीक है, तो 19 20 21 22, तो 20वें पे कौन सा पर्वत आया जी, तो पीर पंजाल, पीर पंजाल। क्या पीर पंजाल के क्षेत्र के पास ज्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी, ऑब्वियसली कम बारिश होगी, क्योंकि क्या होगा, वो छाया वृष्टि छाया क्षेत्र में आ रहा है, रेन शैडो रीजन में आ रहा है। क्या पीछे और कम बारिश होगी, बिल्कुल और कम बारिश होगी, लेह में सबसे कम बारिश होगी। भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, लेह में जाके होती है। क्यों, क्योंकि उसके आगे कौन सा पर्वत है, जास्कर पर्वत है, जास्कर पर्वत से भी आगे कौन सा है, पीर पंजाल पर्वत है, तो वो होने नहीं देते वहां पे बारिश, ठीक है। उसके पीछे काराकोरम पर्वत है, ठीक है। तो ये आपको पूरी प्रोसेस समझ आई होगी कि मानसून किस तरह से भारत में बारिश करता है। अच्छा, जब यहाँ पे धौलाधार में वो टकरा के धर्मशाला में बारिश की, तो एंड में कहाँ पहुंचा मानसून, एंड में कहाँ पहुंचा, तो पंजाब में पहुंच गया, ठीक है। तो एंड में कहाँ पे बारिश हुई, तो पंजाब में बारिश हुई, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी कैसे कैसे भारत में बारिश हुई। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, जो टॉपिक में जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे कि जो मानसून रिट्रीट कैसे करता है, मानसून पीछे कैसे हटता है, मतलब मानसून का वापस जाना क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से बारिश होती है। राजस्थान थार वाला जो इलाका है यहाँ पे कुछ बारिश होती है, और कुछ पंजाब वाले इलाके में, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में किस प्रकार से बारिश होती है। बहुत कम कम बारिश होती है जो कि गेहूं की उपज के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है जी। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच।